तुझे ना कोई रोक सकता है, ना तुझे कोई झुका सकता है संकल्प अगर दृढ़ तुम्हारा तो तू हर हाल में विजय प्राप्त कर सकता है। हेलो बच्चा पार्टी, आई होप यू आर वेल और आपकी इंग्लिश की एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है। 2 बजे आप लोगों की एग्ज़ाम खत्म हुई और 5 बजे ठीक आपको ये वीडियो मिल रहा है, राइट। मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास है 27 का हाफ डे, 28, 29 और तारीख 1। कुल मिला के हमारे पास है 3.5 डेज। हम चाहें तो इस 3.5 डेज को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली करके हम फिजिक्स में अपनी एग्जाम में भौकाल मचा सकते हैं, जिस तरह से हमारे आईएससी की बच्चा पार्टी लोगों ने 24 को भौकाल मचाया। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही कुछ जोरदार वाला भौकाल, जोरदार वाली न्यूज़ के साथ आप लोग बाहर निकले और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाहर निकले। बच्चा, सबसे पहले सवाल हमारे दिमाग में यही चलता है, दिमाग में यही सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि सर बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में हैं कि सर ये 3.5 डेज को किस तरह से हम करें ताकि हमारा पूरा फिजिक्स कवर हो जाए। तो चलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। 3.5 डेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आपको कुल मिला के 4 चीज़ें करनी है। अब ये 4 चीज़ें कौन है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बच्चा लोग, जैसे ये वीडियो ख़त्म हो तुरंत बैठ जाइए और आपको पूरे चैप्टर का, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के फॉर्मूले को पेज में लिखना है। चाहे आप 2 बार लिखो, चाहे 3 बार लिखो, बट लिखना कंपलसरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार एमसीक्यू है और एमसीक्यू में बहुत सारे सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी पूछ लिए जाएंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लिंक में आपको बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था मैंने पीडीएफ। आई होप आप लोगों ने वो किया होगा। अगर आपने वो किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हमें पूरे फॉर्मूले को चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर तक, आपका जो सेमीकंडक्टर है उसमें तो इतने इक्वेशन है नहीं क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर वो सब हट चुका है, वहीं पर से इक्वेशन आते थे। तो जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो सब आपको एक बार अच्छे से कर लेना है, सबसे पहली और ख़ास बात। और इसको आसान करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं एनसीईआरटी में जहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं उन सभी का एक पीडीएफ बना करके लिंक पे दे रखा है। आप जा करके वहाँ पर सीधा क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करते ही आपको वो मिल जाएगा। उस पीडीएफ को लेकर के बैठ जाओ और फॉर्मूला अपने नोटबुक में लिखने लग जाओ। ऐसा करते करते आपको हो जाएगा बच्चा लोग, कम से कम 3 घंटे तो हो जाएंगे। यानी 27 के आधे दिन का आधा टाइम आपका इसमें चला जाएगा फॉर्मूले को सिस्टमेटिकली लिखने में। रात के 9 बज चुके होंगे या 8:30, 8:30 से 9:30 के बीच थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, खाना पीना खाइए, माता पिता के साथ बैठ जाइए, बातें करिए और ठीक 9:30 या जिन बच्चों का 9 बजे हो जाता है बैठ जाओ और वापस हर एक चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर दो। ये रिवीजन करने का तरीका क्या है? रिवीजन करने का तरीका डिपेंड करता है आप पे कि आपने फिजिक्स को कहाँ से अच्छे तरीके से समझा है, कि ट्यूशन टीचर से, स्कूल के टीचर से, या फिर ट्यूशन के टीचर का जो नोट्स है वहाँ से, या फिर सबसे अच्छा मीडियम आपके चाणक्य नीति से। चाणक्य नीति के अंदर जो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 40 लास्ट चैप्टर तक है, 42 वीडियोस हैं आई थिंक, नहीं 34 35 जितने हैं, जिसमें पूरा का पूरा फिजिक्स है। बेस्ट रिवीजन है बच्चा लोग। इन्हें देखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है 1.5 की स्पीड में इसको देखते हैं, बस यही आप लोगों को करना है। हर एक वीडियो को प्ले करिए, 1.5 की स्पीड में चलिए और पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर्स है देख डालिए, क्योंकि इससे बेहतरीन रिवीजन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो चाणक्य नीति पे मैंने आप लोगों के लिए किया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि 27 का आधा दिन जो चला गया, शाम के 6 बजे से ही वीडियो आपको जैसे ही मिलेगा तो आप बैठ जाएंगे, फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे। कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाएगा लिखने में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा गैप लीजिए, उसके बाद चैप्टर 1 चैप्टर 2 स्टार्ट करिए, चैप्टर 3 स्टार्ट करिए। 9:30 से लेकर के 12:30 बजे तक आप पढ़ाई करिए। उसमें आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 उड़ा दीजिए चाणक्य नीति रिवीजन के साथ या आपके नोट्स के साथ जो आपने पढ़ा है अच्छे से। वो कुछ भी हो सकता है। मैं चाणक्य नीति पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सब बच्चा पार्टी ने चाणक्य नीति के बहुत सारे काम किए हैं, है ना, तो चाणक्य नीति सीरीज के थ्रू ही होगा। चलो ये हो गया। अब 27 तो गया, सो लिए आप लोग। सुबह उठा आप, सुबह उठते ही आप जैसे ही दिमाग के अंदर फिर से सोचेंगे करना क्या है करना क्या है, तो आपको और चीज़ें ऐड इसके अंदर मैं कर देता हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको कवर करना है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 रात को हुआ, आगे के भी चैप्टर आप करिए। यानी पूरा का पूरा जो 28 तारीख है ना, वो तारीख आपका निकलेगा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स के अंदर चाणक्य नीति के रिवीजन करने में। पूरा का पूरा सिलेबस आपका खत्म 28 तारीख को। अब 29 तारीख को आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हो गई तीसरी बात। जो पहली बात थी वो क्या थी? आपको फॉर्मूले करने हैं।
दूसरी बात आपको क्या करनी है, जो 28 तारीख तक पूरा कवर हो जा रहा है वो है चाणक्य नीति का सब कुछ वीडियो लेक्चर। तीसरा आपको करना है 29 तारीख को 29 को विच इज़ द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, उसमें आपको प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं। मैं बहुत सारे वीडियो लेक्चर में बोलते आ रहा हूँ बच्चा लोग, तो मुझे पता है कि आप लोगों ने एक बार करा होगा, तो अब आपको फटाफट खाली बस पेज पलटना है, देखना है इसका सॉल्यूशन ऐसे है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो हमें किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बट प्लीज़ प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस 5 सैम्पल पेपर। वो 5 सैम्पल पेपर कौन से? एडवांस चाणक्य नीति के, और वो एडवांस चाणक्य नीति के अंदर अब सैम्पल पेपर भी अवेलेबल कर दिया गया है। आप चाहो तो आप सिर्फ सैम्पल पेपर भी परचेज कर सकते हो। यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर 9818434684। आप इस पर कॉल करिए और आपको कहना होगा कि बस मुझे सिर्फ पेपर चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा। आपको 1000 रुपीज़ पे करने की जरूरत नहीं है, जो उसका अमाउंट है बहुत कम अमाउंट में आपको मिल जाएगा। बट ये प्लीज़ आप करो, आप ये प्लीज़ करो, क्योंकि एडवांस चाणक्य नीति का जो सैम्पल पेपर है बहुत सोच समझ के मैंने डिज़ाइन किया है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट आपको ये करना है। जिन बच्चों ने ओसवाल या आर्यहन से करा था उनको कर लेना है, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको परचेस करके ये सॉल्व करते हैं या फिर ओसवाल के सारे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यही करना है, नहीं। अगर आप ओसवाल कर लेते हैं, चाणक्य नीति आपने जो मैंने बताया था वो कर लिया था, तो भी इनफ है। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि जो बच्चे इसके थ्रू चलते हैं उनको प्लस पॉइंट बहुत सारा मिलेगा, राइट। सो चॉइस इज योर। ये हो गई हमारी तीसरी बात, जिसके अंदर हमारा 29 तारीख भी खत्म हो गया। अब चौथा लास्ट काम करना है, जो आपको आएगा 1 तारीख को। उस 1 तारीख को फिर से इन्हीं चीज़ों को रिपीट करना है। सुबह उठते ही सारे फॉर्मूले चाट जाइए आइसक्रीम की तरह, जो आपको पीडीएफ में दे चुका हूँ। फिर से 1.5 की स्पीड में पूरा का पूरा चाणक्य नीति। अब आपको टाइम कम लगेगा। जैसे आपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखा, आपको पता है कि ठीक है सर इसके अंदर कूलम्ब्स लॉ और ये सब बताएंगे, वो हमें आता है, छोड़ दो उसको। दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, जहाँ जहाँ फंस रहे हो उसको देख लो बच्चा पार्टी। बट इट्स कंपलसरी, इसे जरूर करो। तारीख कौन सी है? 1 तारीख। फिर वापस आपने रिवाइज करते करते फिर आप आ गए प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, फिर सैम्पल पेपर। यानी ये 4 चीज़ें आपको कंपलसरी करनी है बच्चा लोग इस 3.5 डेज में। और 2 तारीख को जब आप अपनी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, सुकून मिलेगा। तो कुछ भी हो जाए, इन 4 बातों को अपने मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लो और फटाफट लग जाओ अपने काम पर। आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चा लोग? सारे फॉर्मूले। दूसरे नंबर पर क्या करना है? चाणक्य नीति का सब कुछ A to Z पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको आने चाहिए। पूरा एकदम रात को 2 बजे माताश्री उठा दे तो भी आपको रहना चाहिए कि हाँ अच्छा नहीं, आज ये हम लोगों ने ये डेरिवेशन में करा था, हमें ये याद है। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या करना है? तीसरे नंबर पर आपको करना है 5 साल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो, और 5 सैम्पल पेपर एडवांस चाणक्य नीति के या फिर आपने ओसवाल से करा था वो, ठीक है। और चौथा जो सबसे लास्ट है, वो वापस इन्हीं 3 चीज़ों को क्या करना है? आपको रिवाइज करनी है। इतना अगर आप कर लेते हो बच्चा लोग, तो देखना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स। पेपर आपके हाथ में होगा, आपके चेहरे पर एक अलग लेवल की मुस्कान होगी और कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जिस तरह से आईएससी के बच्चा पार्टी ने किया। क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए, चाणक्य नीति बहुत सोच समझ के बनाई है। सो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास समय कम है। मैं सीधा अब आपको 1 तारीख को मिलूंगा, बहुत जल्दी सुबह में वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा लास्ट डे में क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी विच विल रियली वर्क एंड आई थिंक यू शुड फॉलो बच्चा पार्टी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़। ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि 3 और आधे दिन के अंदर आप अपनी एग्ज़ाम में भौकाल मचा दें, वैसी प्रिपरेशन के साथ जाएँ बच्चा पार्टी। प्लीज़ 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 मेहनत करिए, कोई सहारा नहीं है, यही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना आप करके आसानी से अपनी एग्ज़ाम में भौकाल मचा सकते हैं। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए। जल्दी मिलता हूँ मैं 1 तारीख को, और मुझे बहुत सारे कमेंट मिलने चाहिए पॉजिटिव कि हाँ सर हमने चाणक्य नीति के सैम्पल पेपर कर लिए हैं, हमने ये भी कर लिया है और हम डेफिनेटली भौकाल मचाएंगे। इफ़ यू ऑल आर अ साइको इलेक्ट्रॉन बच्चा पार्टी एंड इफ़ यू ऑल आर अ ट्रू एसएसपियन, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट कमेंट करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो।